इस कहानी की शुरुआत में हमें नल को दिखाया जाता है जो किलिंटार प्लेनेट पर कैद था। किलिंटार प्लेनेट सिम्बियोट की बनाई हुई एक जेल थी जिसे खास तौर पर नल को कैद करने के लिए बनाया गया था। नल अंधकार का राजा था जिसने ही सिम्बियोट्स को बनाया था, पर उसकी ही क्रिएशन ने उसे कैद कर लिया। नल हमें बताता है कि मुझसे कोई भी नहीं बच सकता, मैं अंधेरे का देवता हूँ। काफी समय पहले लाइट ने उसकी सल्तनत को राख कर दिया और उसके बनाए गए सिम्बियोट ने उसे धोखा दिया और मुझे इस जगह पर कैद कर दिया। पर अब कोडेक्स क्रिएट हो चुका है और यही मेरी आजादी की चाबी है जिससे इस जेल का ताला खुलेगा। और वो अपने बनाए जीनोफेसिस को ब्रह्मांड के सभी कोनों में कोडेक्स को ढूंढने के लिए कहता है और ने बताता है कि जब मैं आजाद हो जाऊंगा तो मैं ब्रह्मांड के सभी ग्रहों को राख कर दूंगा और सभी सिम्बियोट को मिटा दूंगा। और अब वो इंटरडायमेंशनल पोर्टल को ओपन कर देता है जिससे जेनोफेस अब कोडेक्स को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अब हम एडी को देखते हैं जो मेक्सिको के एक बार में बैठा हुआ था। एडी इस समय जिस बार में बैठा हुआ था वो बार एडी के यूनिवर्स का नहीं था बल्कि मार्वल कॉमिक यूनिवर्स का था, क्योंकि स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज ने जब स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी को हाइड करने के लिए मैजिक स्पेल किया था तो एडी भी वेनम के साथ अपने यूनिवर्स से टेलीपोर्ट होकर मार्वल कॉमिक यूनिवर्स में आ गया था। बार टेंडर से एडी को थेनोस और मार्वल के बाकी सुपर हीरो के बारे में पता चलता है, लेकिन इससे पहले कि वो एमसीयू हीरोज के बारे में और अधिक जान पाता, डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिकल स्पेल की वजह से वो अपने यूनिवर्स में वापस आ जाता है। लेकिन वेनम सिम्बियोट का एक छोटा सा टुकड़ा एमसीयू में ही रह जाता है। अपने यूनिवर्स में एडी उसी बार में खुद को पाता है जिस बार में वो एमसीयू में था, लेकिन एडी के यूनिवर्स के बार टेंडर के बाल एमसीयू वाले बार टेंडर के बाल से बड़े थे। वेनम एडी से कहता है कि हमें चढ़ गई है, अब मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल ड्रिंक बनाऊंगा और वो एडी को कंट्रोल करके एक अच्छी सी ड्रिंक बनाने लगता है। पर इसमें वेनम अपने टेंटिकल से पूरे बार को बर्बाद कर रहा था और वो बार टेंडर उन टेंटिकल को देखकर हैरान था। एडी वेनम से कहता है कि मुझे दारू नहीं बल्कि पानी पीना है, तो वेनम कहता है कि हम मर्द हैं, हम पानी नहीं पीते और वो उसके लिए एक ड्रिंक को जल्दी से तैयार कर देता है। बार टेंडर को यह सब देखकर लग रहा था कि वो खुद नशे में है। एडी ग्लास लेकर जब वहाँ से जाने लगता है तो टीवी में न्यूज देखता है जिसमें बताया जा रहा था कि पुलिस अभी भी एडी ब्रोक को डिटेक्टिव पैट्रिक की अचानक हुई मौत के बारे में पूछताछ करने के लिए ढूंढ रही है, क्योंकि पुलिस को शक था कि एडी ने उसे मारा है। एडी ने न्यूज सुनकर परेशान होता है। वेनम भी उसे कहता है कि हम मेक्सिको में है और यहाँ भी ये न्यूज दिखाई जा रही है, तो तुम्हारे शहर में तो हर जगह हमारे पोस्टर लगे होंगे, इसीलिए हम सैन फ्रांसिस्को वापस नहीं जा सकते। एडी कहता है कि मैं जिंदगी भर यहाँ सैन फ्रांसिस्को में छिपकर नहीं रह सकता और वो न्यूयॉर्क जाने का डिसाइड करता है। और वेनम से कहता है कि मैं एक जज को जानता हूँ जिसने पहले मुझे न्यूयॉर्क से भगा दिया था, पर वो डर रहा था कि मैं उसके काले कारनामों को सामने ले आऊंगा, पर अब वापस जाकर मैं उसे ब्लैकमेल कर सकता हूँ जिससे मैं खुद को बेगुनाह साबित करवा लूंगा। वेनम भी कहता है कि मैं भी कब से स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी पर डांस करना चाहता था और अब वो वहाँ से निकल जाते हैं। एडी को रास्ते में कुछ कुत्तों की आवाजें सुनाई देती है, वो आवाजें उसे काफी अजीब लगती है। वेनम भी कहता है कि जरूर वो डॉग्स मुसीबत में है और मुझे भी भूख लग रही है, इसीलिए हम उन बुरे लोगों को ढूंढकर उन्हें खा सकते हैं। और अब वो उन आवाजों का पीछा करते हुए एक बंद पड़े हुए घर में चले जाते हैं। वहाँ कई सारे कुत्तों को कैद करके रखा हुआ था। एडी समझ जाता है कि वो सभी फाइटर डॉग है, इन्हें जरूर कुछ बदमाशों ने कैद किया होगा। अब वहाँ मेक्सिको गैंग के वो गुंडे भी आ जाते हैं जिन्होंने उन कुत्तों को पकड़ा हुआ था और शायद वो उन सारे डॉग्स को बेचना चाहते थे। वो लोग एडी को देखकर उसके ऊपर फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन अब एडी वेनम में ट्रांसफॉर्म हो गया था, इसलिए एडी को कुछ नहीं होता और वेनम सारे डॉग्स को आजाद करने के बाद उन सभी लोगों के सर को खा जाता है क्योंकि वो बुरे लोग थे। एडी इसके बाद वहाँ से निकल जाता है, लेकिन इस दौरान हम देखते हैं कि एक जेनोफेस मॉन्स्टर वेनम को ढूंढते हुए मेक्सिको आ चुका है और वेनम के पीछे वाली बिल्डिंग पर था, लेकिन एडी और वेनम उस जेनोफोस को नहीं देख पाते और वो जेनोफेस भी वेनम को नहीं देख सकता था क्योंकि वेनम अभी अपने असली रूप में नहीं था। वहीं दूसरी तरफ सीसीटीवी कैमरों की मदद से इंपेरियम नाम की एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन एडी के ऊपर नजर रख रही थी। इंपेरियम ऑर्गेनाइजेशन वेनम जैसे सिम्बियोट पर रिसर्च करती थी और अब वो वेनम सिम्बियोट को भी रिसर्च के लिए हासिल करना चाहती थी। जनरल रेक्स जो इंपेरियल सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे वो एडी के बारे में जानकारी मिलने के बाद उसी बार में पहुंचते हैं जिसमें वेनम का एक छोटा सा हिस्सा टूट गया था। जनरल रेक्स वेनम के उस हिस्से को अपने कब्जे में ले लेते हैं और उस बार टेंडर को भी बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं जिसने वेनम को देखा था। अगले सीन में हम डॉक्टर बेन नाम की एक लेडी साइंटिस्ट को देखते हैं जो एरिया 51 के अंडर में इंपेरियम सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती थी, जहाँ पर वो अपनी पूरी टीम के साथ सिम्बियोट के ऊपर रिसर्च करती थी और उनके लैब में वो सारे सिम्बियोट मौजूद थे जो अभी तक पृथ्वी पर आए थे, सिर्फ वेनम को छोड़कर। अब जनरल रेक्स ने बाहर से वेनम के जिस छोटे से हिस्से को पकड़ा था वो उसे रिसर्च के लिए डॉक्टर बेन को दे देते हैं। डॉक्टर बेन इसके बाद जनरल रेक्स के साथ एक लैब में जाती है, जहाँ एक कमरे के अंदर पैट्रिक कैद था और वो जिंदा था। पैट्रिक वही पुलिस ऑफिसर होता है जिसे मारने के जुर्म में पुलिस ऑफिसर एडी को ढूंढ रहे थे। डॉक्टर बेन और जनरल रेक्स की बातों से हमें पता चलता है कि पैट्रिक सच में मर गया था, लेकिन जब एक सिम्बियोट को उसके डेड बॉडी के साथ बॉन्ड बनाने दिया गया तो सिम्बियोट ने पैट्रिक को वापस से जिंदा कर दिया था। अब पैट्रिक के अंदर मौजूद सिम्बियोट डॉक्टर बेन और जनरल रेक्स से बातें करता है और उनको आने वाले खतरे के बारे में बताता है जिसमें सारे लोग मारे जाएंगे। सिम्बियोट उन्हें नल के बारे में भी बताता है जो आजाद होकर सब कुछ खत्म कर देना चाहता है, लेकिन हम सिम्बियोट बुरे नहीं है और नल कभी भी आजाद नहीं होना चाहिए। वेनम के पास एक चाबी है जो नल को नहीं मिलनी चाहिए, वरना वो पूरी दुनिया को मिटा देगा। जनरल रेक्स उसे पूछता है कि हम इस आने वाली मुसीबत को आखिर कैसे रोक सकते हैं। वो सिम्बियोट कहता है कि हम इस मुसीबत को नहीं रोक सकते क्योंकि जब ब्रह्मांड की शुरुआत नहीं हुई थी नल तब से ही मौजूद है और जब तक वेनम और उसका होस्ट जिंदा है तब तक कोडेक्स जिंदा रहेगा। जनरल रेक्स कहता है कि अगर मैं उन दोनों में से एक को मार दूं तो कोडेक्स खत्म हो जाएगा, इसीलिए अब जनरल रेक्स एडी को मारने का डिसाइड करता है। डॉक्टर बेन उसे ऐसा करने से मना करती है तो जनरल रेक्स कहता है कि उस अजीब सी चीज की वजह से मेरे कई सारे साथी मारे गए और उस नल को हरा नहीं सकते, इसीलिए हमें या तो उस वेनम को मारना होगा या फिर उस एडी को, और वहाँ से निकल जाता है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था पर डॉक्टर बेन को सिम्बियोट पर विश्वास था। अगले सीन में हम वेनम को देखते हैं जो एडी के साथ एक एरोप्लेन से चिपका होता है ताकि वो दोनों बिना टिकट के न्यूयॉर्क जा सके। अब अगले पल उस एरोप्लेन पर एक जीनोफेस मॉन्स्टर भी आ जाता है क्योंकि वेनम अभी अपने असली फॉर्म में था, इसीलिए जीनोफेस मॉन्स्टर को उनके अंदर मौजूद कोडेक्स दिखाई दे रहा था। जीनोफेस उन पर अटैक करने लगता है। वेनम किसी तरह बहुत मुश्किल से जीनोफेस मॉन्स्टर से बचकर प्लेन से नीचे कूद जाता है और खुद को एक पैराशूट में बदलकर एडी की जान बचा लेता है। अब एडी जब वेनम से पूछता है कि वो मॉन्स्टर कौन था तो वेनम एडी को बताता है कि वो एक जीनोफेस मॉन्स्टर था जो उनसे कोडेक्स हासिल करने के लिए आया था। एडी को वेनम की बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी, इसीलिए वेनम एडी को शुरुआत से ही सब कुछ बताता है कि नल ने ही उसे और उसके जैसे बहुत सारे सिम्बियोट को बनाया, लेकिन फिर बाद में सारे सिम्बियोट ने मिलकर नल को कैद कर लिया और अब नल को आजाद होने के लिए कोडेक्स की जरूरत है। कोडेक्स उस सिम्बियोट के अंदर मौजूद होगा जिस सिम्बियोट ने अपने होस्ट को बचाने के लिए अपने पावर्स का इस्तेमाल किया होगा। इस पर एडी कहता है कि ठीक है, हमारे अंदर कोडेक्स नहीं है क्योंकि मैं तो कभी मरा ही नहीं हूँ। इस पर वेनम एडी को याद दिलाता है कि जब फर्स्ट मूवी में तुम रियोट से फाइट के दौरान सच में मर गए थे तब मैंने तुम्हें वापस जिंदा कर दिया था और यही वजह है कि कोडेक्स हमारे अंदर है। वेनम एडी को ये भी बताता है कि जीनोफेस मॉन्स्टर को हमारे अंदर मौजूद कोडेक्स तभी दिखाई देता है जब मैं पूरी तरह से वेनम में ट्रांसफॉर्म होता हूँ, इसीलिए अब से वो एडी के साथ बॉन्ड बनाकर पूरी तरह से वेनम में ट्रांसफॉर्म नहीं होगा ताकि जीनोफेस मॉन्स्टर को उनके लोकेशन के बारे में पता ना चल पाए। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक घोड़ा दिखाई देता है जिसके बाद वेनम उस घोड़े के साथ बॉन्ड बनाकर काफी लंबी और ऊंची छलांग लगाते हुए एडी को काफी तेजी से न्यूयॉर्क की तरफ ले जाने लगता है, लेकिन अब उन्हें ढूंढते हुए वहाँ पर जनरल रेक्स भी अपनी टीम के साथ आ गए थे जो उनके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। वेनम जानता था कि अगर वो एडी के साथ बॉन्ड बनाएगा तो जीनोफेस मॉन्स्टर वहाँ उन्हें ढूंढता हुआ आ जाएगा, इसीलिए वो एडी को नदी में अकेला छोड़कर एक मछली और फिर एक मेंढक के साथ बॉन्ड बनाता है। लेकिन अब जनरल रेक्स के ऑफिसर भी एडी और वेनम को पकड़ने के लिए वहाँ आ गए थे और उनके ऊपर हमला कर रहे थे। वेनम जब देखता है कि एडी की जान खतरे में है तो एडी के साथ बॉन्ड बना लेता है, लेकिन अब जीनोफेस मॉन्स्टर भी कोडेक्स की लोकेशन का पता चलने के बाद वहाँ आ जाता है और वेनम को मारने की कोशिश करने लगता है। वेनम तो किसी तरह एडी को लेकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन अब जीनोफेस मॉन्स्टर जनरल रेक्स के कई सोल्जर्स को मार देता है। जनरल रेक्स जीनोफेस मॉन्स्टर को देखकर पूरी तरह से हैरान थे और साथ ही वेनम और एडी के ऊपर गुस्सा भी थे। वहीं दूसरी तरफ हम एडी को देखते हैं जो वेनम के साथ जब न्यूयॉर्क की तरफ आगे बढ़ रहा होता है तो इस दौरान उसकी मुलाकात मार्टिन नाम की एक आदमी से होती है जो अपनी पूरी टीम के साथ कार से न्यूयॉर्क जा रहा था। मार्टिन से बात करके एडी को पता चलता है कि मार्टिन को एलियन देखने और उनके बारे में जानने का बहुत शौक है, इसीलिए वो अपनी पूरी फैमिली के साथ एरिया 51 घूमने जा रहा था क्योंकि उसने सुना था कि एरिया 51 में एलियन के ऊपर रिसर्च किया जाता है। अब एडी भी मार्टिन को ज्वाइन कर लेता है। मार्टिन
मार्टिन एडी को खाना खाने को देता है और उसे अपने साथ न्यूयॉर्क सिटी तक ले जाने के लिए राजी हो जाता है। जल्दी मार्टिन की फैमिली के साथ एडी न्यूयॉर्क सिटी पहुंच जाता है। एडी को न्यूयॉर्क में छोड़ने के बाद मार्टिन अपनी फैमिली के साथ एरिया 51 की तरफ निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ एडी वेनम की मदद से अपना ड्रेस बदलकर एक कैसीनो में जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात मिसेस चेन से होती है। मिसेस चेन एडी से मिलकर बहुत खुश होती है और उसे अपने साथ डांस करने के लिए कहती है। एडी डांस करने से मना कर देता है, लेकिन वेनम उसे डांस करने देता है। लेकिन मिसेस चेन के साथ डांस करने के दौरान एक्साइटेड होकर एडी की बॉडी में वेनम ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वेनम के ट्रांसफॉर्म होते ही वहाँ पर जीनोफेस मॉन्स्टर आ जाता है, क्योंकि अब वो एडी की बॉडी में कोडेक्स को साफ साफ देख सकता था। वेनम जब देखता है कि जीनोफेस मॉन्स्टर वहाँ गया है तो वापस से नॉर्मल हो जाता है, जिसकी वजह से जीनोफेस मॉन्स्टर उन्हें नहीं ढूंढ पाता और वापस चला जाता है। जीनोफेस मॉन्स्टर तो वहाँ से वापस चला जाता है, लेकिन अब वहाँ पर जनरल रेस की टीम उन्हें ढूंढते हुए आ गए थे, जो एडी को बेहोश करने के बाद एक एडवांस डिवाइस की मदद से वेनम को एडी की बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं और उसे एक कंटेनर में कैद करके उन दोनों को अपने साथ एरिया 51 में मौजूद इंपेरियम ऑर्गेनाइजेशन के सीक्रेट लैब में ले आते हैं। अब एडी को जब होश आता है तो वो खुद को इंपेरियम ऑर्गेनाइजेशन के एक लैब में पाता है। कुछ ही समय बाद वहाँ पर जनरल रेक्स भी आ जाते हैं, जो इस समय काफी गुस्से में थे। जनरल रेक्स एडी के पास जाते हैं और उसे शूट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वेनम की वजह से ही जीनोफेज यहाँ आए हैं और उनकी वजह से उसके टीम के साथी मारे गए। पर गोली लगने के बाद भी एडी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डॉक्टर बेन के असिस्टेंट सेडी ने पहले से ही वेनम के कंटेनर को खोल दिया था, जिसकी वजह से वेनम उसकी बॉडी से होते हुए एडी की बॉडी में चला जाता है, जिसकी वजह से एडी वेनम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एडी के वेनम में ट्रांसफॉर्म होने की वजह से जीनोफेज मॉन्स्टर को उनके लोकेशन के बारे में पता चल जाता है और वो एडी वेनम को मारकर कोडेक्स हासिल करने के लिए उस जगह पर आ जाता है। एरिया 51 के अंदर मौजूद डॉक्टर बेन की सीक्रेट लैब में आने के बाद जीनोफेज मॉन्स्टर चारों तरफ तबाही मचाना स्टार्ट कर देता है। जीनोफेज मॉन्स्टर जनरल रेस के सैनिकों को मार रहा था, जिसे देखकर डॉक्टर सेडी वहाँ लैब में बंद सारे सिम्बियोट के कंटेनर को खोल देती है, ताकि सारे सिम्बियोट वेनम के साथ मिलकर जीनोफेज मॉन्स्टर का सामना कर सके और उसे हरा सके, क्योंकि जीनोफेज मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर था। अपने अपने कंटेनर से आजाद होने के बाद सारे सिम्बियोट अपने आसपास के लोगों के साथ बॉन्ड बनाना शुरू कर देते हैं और जीनोफेज मॉन्स्टर को रोकने के लिए उसके ऊपर हमला करने लगते हैं। सारे सिम्बियोट के पास अलग अलग पावर थी और अब सारे सिम्बियोट मिलकर जीनोफेज मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करने लगते हैं। जीनोफेज मॉन्स्टर से फाइट के दौरान बहुत सारे सिम्बियोट मारे भी जाते हैं। जीनोफेज मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल थे और वो सिम्बियोट को निकल रहे थे। एडी ये सब देखकर वहाँ से बाहर की तरफ भागने लगता है, जिसकी वजह से जीनोफेज मॉन्स्टर भी एडी का पीछा करते हुए बाहर की तरफ आ जाता है। लैब से बाहर आने पर एडी देखता है कि वहाँ पर मार्टिन भी अपनी फैमिली के साथ एलियन देखने के लिए आया हुआ था। एडी जब देखता है कि जीनोफेज मॉन्स्टर की वजह से मार्टिन और उसकी फैमिली को खतरा है, तो जल्दी से उनके पास आ जाता है और उन्हें वहाँ से एक सेफ जगह पर ले जाता है, ताकि उन्हें किसी प्रकार का नुकसान ना हो। अब सारे सिम्बियोट जो आजाद हो चुके थे वो अपने आसपास के लोगों के साथ बॉन्ड बनाकर एक साथ मिलकर जीनोफेज मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं और उस पर भारी पड़ने लगते हैं। हालांकि इस दौरान जीनोफेज मॉन्स्टर से लड़ते हुए कई सिम्बियोट मारे भी जाते हैं, जिन्हें जीनोफेज मॉन्स्टर निगल जा रहे थे। जीनोफेज मॉन्स्टर इसके बाद जोर से चिल्लाने लग जाता है और अपने साथियों को बुलाने लगता है, जिससे अगले ही पल वहाँ पर बहुत सारे पोर्टल खुलने लगते हैं, जिनमें से और भी जीनोफेज मॉन्स्टर वहाँ जाते हैं और वो सभी मिलकर सिम्बियोट आर्मी पर भारी पड़ने लगते हैं। जीनोफेज मॉन्स्टर से फाइट के दौरान अब एडी और वेनम भी घायल हो गए थे। वेनम अब एडी को एक सुरक्षित जगह पर लाता है और उसे समझाता है कि यह सब रोकने के लिए उन्हें कोडेक्स को खत्म करना ही होगा, और ऐसा वेनम खुद को खत्म करके करना चाहता था, क्योंकि एडी और वेनम में से किसी के भी मरने पर कोडेक्स भी खत्म हो जाएगा। वेनम ये समझ चुका था कि जब तक वो दोनों जिंदा रहेंगे और कोडेक्स उनके पास रहेगा, नल जीनोफेज मॉन्स्टर को कोडेक्स हासिल करने के लिए पृथ्वी पर भेजता रहेगा। वेनम इसके बाद एडी के साथ बॉन्ड बनाकर आखिरी बार जीनोफेज मॉन्स्टर के सामने जाता है और उन सभी को एक जगह पर इकट्ठा करके खुद को एडी की बॉडी से अलग कर लेता है और सारे जीनोफेज मॉन्स्टर को अपने अंदर समाकर उस एसिड चेम्बर के पास लेकर जाता है, जिस एसिड को एरिया 51 को खत्म करने के लिए तैयार किया गया था। अब जनरल रेक्स एक बटन प्रेस करते हैं, जिससे वेनम और सारे जीनोफेज मॉन्स्टर के ऊपर वो लिक्विड एसिड गिरने लगता है और वो सभी तड़प तड़प कर मरने लगते हैं। अब वो खतरनाक एसिड वहाँ पर चारों तरफ गिरना शुरू हो गया था, इसलिए वेनम एडी को बचाने के लिए उसके ऊपर मेटल का एक कवर ढक देता है, जिससे एडी की जान बच सके। एडी अपने आंखों के सामने वेनम को मरते हुए देख रहा था और वो चाहकर भी कुछ भी
भी नहीं कर सकता था। अब जनरल रेक्स एक बम ब्लास्ट करके खुद को और वेनम के साथ ही सारे जीनोफेज मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं। अब वहाँ पर चारों तरफ ब्लास्ट होने लगते हैं और वो पूरी जगह तबाह होना शुरू हो जाती है। डॉक्टर बेन अपनी असिस्टेंट के साथ वहाँ से भाग रही थी, पर वो इतने फास्ट नहीं थे और सैंडी भी नीचे गिर चुकी थी, जिससे अब डॉक्टर अपने पास मौजूद आखिरी सिम्बियोट अगोनी को खुद के साथ बॉन्ड बनाने देती है, जिसके बाद वो एक हाई स्पीड वाली फीमेल सिम्बियोट में बदल जाती है और अपने स्पीड की मदद से अपने असिस्टेंट सैंडी को बचा लेती है। डॉक्टर बेन देखती है कि अब उनका वो हाथ जो बचपन में बिजली गिरने की वजह से पैरालाइज हो गया था, वो सिम्बियोट के साथ बॉन्ड बनाने की वजह से पूरी तरह से ठीक हो गया है। अब एरिया 51 आग के धमाकों की वजह से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। इसके बाद हम एडी को देखते हैं जो अभी भी जिंदा था, क्योंकि वेनम ने एडी को बचाने के लिए उससे एक मेटल कवर से ढक दिया था। अब एडी की जब आँख खुलती है तो खुद को हॉस्पिटल में पाता है, जहाँ पर एक मिलिट्री ऑफिसर एडी को बताता है कि उसकी बहादुरी और वेनम के साथ मिलकर लोगों की जान बचाने की वजह से गवर्नमेंट ने उसके ऊपर लगे सारे चार्जेस को वापस ले लिया है और अब वो पूरी तरह से आजाद है और कहीं भी आ जा सकता है, लेकिन उसे एरिया 51 वाली घटना को एक राज रखना होगा। इसके बाद हम नल को देखते हैं जो बोलता है कि वेनम के मरने के बाद वो जल्दी आजाद होगा और सारे प्लेनेट और लोगों को खत्म कर देगा, क्योंकि अब उसे रोकने वाला कोई भी नहीं है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम उस बार टेंडर को देखते हैं जिसे जनरल रेक्स ने पकड़ा था। वो अभी भी जिंदा था और एरिया 51 के तबाह हुए हिस्से को देखकर पूरी तरह से हैरान था। यहाँ पर हम एक टूटे हुए टेस्ट ट्यूब को भी देख पाते हैं जिसके पास एक ब्लैक कॉकरोच मौजूद था। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।